क्या जो तेजस्वी ने जो वादे किए हैं, जो उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपया वो देंगे जीविका दीदियों को, ये धरातल पर ऐसा संभव है? बिहार का उतना बड़ा बजट है, या उतना बड़ा बजट बना पाएंगे? ये भी कह रहे हैं कि हम हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी भी देंगे। कि मैया है मोहे मैं नहीं माखन रूपी चारा खाया। चारा चोर खजाना चोर इनका नाम था ना। अच्छा। तो पब्लिक कहती है कि लालू राबड़ी के वंशज तुमने बहुत नाच नचायो। अबरी हम नहीं फंसेंगे फिर तुम्हारे जाल में। कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को सशक्त किया है, आने वाली कई पीढ़ी तक याद रखेगा। और जिस तरह से महिलाओं का शोषण और बलात्कार हुआ आरजेडी में, लालू राबड़ी एंड पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, उसमें जो हुआ वो अभी बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी वोट की राजनीति करते हैं। जनता क्या किया है ना, बात को आप समझिए। एक पीढ़ी था, आप लोग को थोड़ा पीछे का पीढ़ी है, हम लोग थोड़ा ऊपर का पीढ़ी है, उम्र ज्यादा है तो हमसे भी ऊपर पीढ़ी। लालू यादव के आतंक को देख चुके हैं। तो जब उनके आतंक को देख चुके हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि वो पीढ़ी कभी नहीं चाहती है कि लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल कंपनी का शासन बिहार में आए। लालू यादव को क्या नहीं छूटा? पुतोह छूट गया, बेटा चला गया, बेटी भी हाथ से निकल गई, देख ही रहे हैं। तो वो व्यक्ति का जो अंदर से क्रदन है, जो विवशता है, तो डेड बॉडी। खुद इनके मामा कह रहे हैं, साधु यादव कहते हैं क्या कि अरे हमारे के यहाँ जब आया तब नहीं यादव हुआ। यानी वो भी स्वीकार किए कि गणेरी है। दूसरा सब यादव कह रहा है रोड पर तो गणेरी है, तो यादव है ये नहीं है। तो आप कितना ठगिएगा यादवों को? अब तेजस्वी का क्या करिश्मा है संजय यादव के पास है? लोग कहते हैं कि उसका वीडियो रखे हुए है, क्या रखे हुए है? अच्छा, काला चिट्ठा है। हाँ, काला चिट्ठा है। अब वो काला चिट्ठा क्या है? संजय के डर से कौन सा कितना बड़ा भाई ताकतवर संजय यादव है, जो तेजस्वी को अपने बहन को भी छोड़ना पड़ा। बहन भी इसके घर से भाग गई, भाई भी अपना निकल गया। भरेगा तड़प तड़प के पूरा परिवार का विनाश होना। इसलिए कि कितना कोई मांग का सिंदूर पुछवाया है अपने सरकार में, कितना गरीबों को लूटा है, महल बनाया है। यादव बेचारा वही संघर्ष करते रह गया दियरा में। कितने यादवों को इसने मरवाया। जो यादव इसके बात नहीं माने तो बालू के नीचे तर करवा दिया। तो पब्लिक अब कह रही है कि लाला है मोहे बहुत नाच। लाला माने कौन है? तेजस्वी मोहे बहुत नाच नचायो। बिहार में जो आतंक था, जिस तरह से सरकारी खजानों को लूटा इसका बाप ने, ये लूटा। देखते हैं इसका घमंड। ये बुजुर्ग को खड़ा करवाता है, पैर रख के बैठ जाता है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में अभी चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आए दिन वादे और घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल एक घोषणा की है। उन्होंने जीविका दीदियों को लेकर के ये कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो जीविका दीदी को अस्थायी करेंगे और उनका जो वेतन है वो 30,000 कर देंगे। ऐसे में तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग तेजस्वी यादव पर बयान दे रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पहले सत्ता में तो आ जाए, उसके बाद आगे की चीज़ें वो करेंगे। इन सब सारे मुद्दों पर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के न्यायविद डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जो कि इकोनॉमिक्स भी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी। अब इनसे हम समझेंगे डेटा वाइज कि क्या तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं उसका धरातल पर कोई असर पड़ेगा या फिर वो एक चुनावी जुमला साबित हो जाएगा। आप ये बताइए कि आप भी खबरों में रहते हैं और खबरों की जानकारी रखते हैं। तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ी घोषणा कर दी है जीविका दीदियों को लेकर के। जो सारी चीज़ें हैं वो आप जानते होंगे। आप ये बताइए कि क्या सच में वो जो उन्होंने घोषणा की है कि वो 30,000 रुपये महीना कर देंगे, जीविका दीदियों का शोषण होता है नीतीश सरकार में, जिस तरीके से उनसे काम लिए जाते हैं, क्या तेजस्वी यादव के जो वादे हैं उसमें कोई दम है? क्या उसका धरातल पर कुछ असर दिखेगा या फिर एक ये चुनावी जुमला साबित हो जाएगा? सिद्धार्थ जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल जो फेम होता है उसके एक अच्छे आप जानकार हैं, एक चर्चित चेहरा हैं। और मैं डाटा पर बाद में जाऊंगा। जीविका दीदी की जब बात किए, हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन के दौर में हम भी समाहित हुए हैं। कर्मभूमि है, न्यायविद हूँ तो पटना में ही प्रैक्टिस हाई कोर्ट में करता हूँ, तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। कल की मैं घटना, मैं बजट पर और डाटा पर जाने से पहले पूर्व दृश्य में बता रहा हूँ। कल की घटना है कि कल मैं पटना जीपीओ में गया था। एक अफसर हमारे परिचित है, मित्र हैं, हाईकोर्ट में अभी छुट्टी है तो उसी समय मिलते हैं, तो चले गए। उन्होंने ले करके चला गया मुझे कैंटीन में। अच्छा। कैंटीन में मैं जाता हूँ तो कैंटीन का जो रख रखाव देखा, साफ सफाई देखा, उसके बाद उसका जो काउंटर है उस पर लिखा हुआ था
दीदी की रसोई, हम्म, तो दीदी की रसोई हम कंफ्यूज कर रहे थे, मैं खुल अच्छा। के बोल रहा हूँ। हम्म, तो हमने सोचा कि कई मड़वारी संस्थाएं होंगी, मैं आगे बढ़ा हम्म, तो देखा कि जीविका, अच्छा यानी लीजिए। जीविका दीदी की है रसोई। हम्म, जीविका दीदी का रसोई नाम से जो चल रहा है अभी जीविका का कार्यक्रम, तो कैंटीन चलाने के लिए वहाँ के जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो थे अनिल कुमार, श्री अनिल कुमार भी शायद रिटायर कर गए, मैं बहुत चीजों का कल पूछा हम्म, तो उन्होंने दे दिया एग्रीमेंट के तहत। अच्छा। और मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ का जो चाय का टेस्ट, हम्म, कॉफी का टेस्ट, हम्म, पनीर पकौड़ा भी हम खाए थे उसका टेस्ट, खाने और का भी। एक अनुमानित मूल्य जो है हम्म, मिनिमम हम्म, 8 रुपए चाय, हम्म, 10 रुपए कॉफी। हम्म, बताइए कि पटना शहर में हम्म, आप रोड पर भी चाय कहीं पीजिएगा 10 रुपए से कम अब कहीं चाय चाय नहीं नहीं है, मिलेगा, बिल्कुल। कहीं भी 15-20 रुपए से कम कॉफी नहीं कॉफी दे नहीं रहा है। और ये जीविका दीदी के द्वारा हम्म, आम जनमानस जो है हम्म, वो लाभप्रद हो रहे हैं। हम्म, तो तेजस्वी को इन चीजों से मतलब नहीं है। हम्म, तेजस्वी वोट की राजनीति करते हैं। अब जनता क्या किया है ना, बात को आप समझिए। एक पीढ़ी था, हम्म, आप लोग तो थोड़ा पीछे का पीढ़ी है, हम लोग थोड़ा ऊपर का पीढ़ी है, उम्र ज्यादा है तो बिल्कुल, हमसे भी ऊपर पीढ़ी। लालू यादव के आतंक को देख चुके हैं, हम्म, तो जब उनके आतंक को देख चुके हैं तो मैं कहना चाहता हूं आपको हम्म, कि वो पीढ़ी कभी नहीं चाहती है कि लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल कंपनी का शासन बिहार में आए। हम्म। रोम रोम सिहर जाता है याद करके। पॉलिटिकल आप पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बोल रहे ये हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड है ही ना, सब हाँ। तो भाई देखिए, भतीजा देखिए, हम्म, मामा देखिए, हम्म। बहन देखिए, बहन सब राजनीति में था। मामा तो अलग होगा, मामा तमाम तरह की बातें करते हैं। नहीं, मामे अलग नहीं हुए हैं। हम्म, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको हम्म, कि लालू यादव एक ऐसा अहंकारी राजा हुआ, विनाशक राजा हुआ। शाहजहां के आंसू पढ़े होंगे आप लोग। औरंगजेब ने जब कैद किया था, ठीक उसी तरह से लालू यादव कैद हो गए, जो कुकर्म किए। तो घर में सब देख रहे हैं, लालू यादव को क्या नहीं छूटा। हम्म, पुतोह छूट गया, हम्म, बेटा चला गया, हम्म, बेटी भी हाथ से निकल गई, देख ही रहे हैं। हम्म, तो वो व्यक्ति का जो अंदर से क्रदन है, हम्म, जो विवशता है, हम्म, तो डेड बॉडी है। लेकिन बोली अभी देखिएगा उस परिवार का तो वही है। अब वो युग नहीं है, यहाँ के नौजवान भी नहीं चाहता है कि राइफल कल्चर में जिए, वो चाहता है कि हम पढ़ाई करें, कलम उठाएं। एक आपको सवाल है मेरा, जी। एक चीज हम उस पे तो जाएंगे ही, उनके चीजों पर जानेंगे। आप हमको डेटा वाइज, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए हैं, हमको थोड़ा डेटा वाइज समझाइए, या व्यूअर्स को या जनता को समझाइए कि क्या जो तेजस्वी ने जो वादे किए हैं, जो जो उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपया वो देंगे जीविका दीदियों को, ये धरातल पर ऐसा संभव है? बिहार का उतना बड़ा बजट है, या उतना बड़ा बजट बना पाएंगे? ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी भी देंगे, थोड़ा इसको समझाइए। देखिए, हम वहीं आ रहे थे। हम्म, पहले हम थोड़ा डाटा पर भी बात कर रहे हाँ, हैं, आम बिल्कुल। जनमानस सुनना चाह रही है, बिल्कुल। देखना चाह रही है। तो आप ऐसे मानिए हम्म, कि पिछला जो 24-25 का बिहार का, हम हम्म, अपने स्टेट की बात करें, बजट कितना था? 2.78 लाख, माने 2 लाख, माने ऐसे समझिए 2.25 लाख करीब, 3 लाख है, 3 लाख के 3.25 आसपास। लाख। हाँ, 3.25 लाख। और इस बार कितना है? 3,17,000 करोड़, करोड़। 25-26 का जो है। 26 का। तो ये अगर देते हैं तो 28,000 करोड़ साल में चला जाएगा। अच्छा, तो ये कहाँ से मैनेज करेंगे? दूसरी तरफ एक चीज और बता रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहा है व्यक्ति। अच्छा। हम उतना अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि कैमा पास है क्या है, लेकिन कहना मैं चाहता हूं कि अभी नीतीश जी कितना दे रहे हैं जीविका को? करीब 15-16 हजार रुपया मिल जा रहा है। कुछ जोड़ जाड़ के 20,000 भाई ले रहा है, तो कहाँ अंतर है? धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उनको क्या है ना कि वो चाहते हैं कि जल्दी हम ऐसे घोषणा करेंगे ना तो फंस जाएगा। अच्छा। तो बिहार की जनता कहती है, ये कह रहे हैं पब्लिक में कि मैया है मोहे मैं नहीं माखन रूपी चारा खाया। चारा चोर खजाना चोर इनका नाम था ना। अच्छा। तो पब्लिक कहती है कि लालू राबड़ी के वंशज तुमने बहुत नाच नचायो, अबरी हम नहीं फंसेंगे फिर तुम्हारे जाल में। तो सत्ता जो आज लोग 6 बजे 8 बजे 12 बजे 1 बजे रात में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी फ्री घूम रही है, बिल्कुल 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 बिना डर भय के घूम रही है। और वो दौर था लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल कंपनी जो था, उसका आतंक था। किसी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहती थी सड़कों पर। दूसरी तरफ खाने के लिए नहीं है, आरजेडी वाले का क्या हैसियत है? खाने के लिए नहीं था। वो एक कल्चर उजला पैंट और उजला शर्ट वाला, उसमें चूना जैसा लगा हुआ है, सफाई भी नहीं जुटता था। और वो पीला लगा हुआ है, लेकिन सुम्बो में खिड़की से अगर देखते तो राइफल की नली निकाल के चलता था। वो जो राइफल की नली पब्लिक जो देख चुका है, आतंक में जो
डरा है, जो भय है, भय है, उससे मैं कहना चाहता हूं आपको कि आज भी बिहार की जनता नहीं उभरी है। वो एकदम दहशत में है। तो उसका दहशत जो देखता है, तो दहशत का सीन जब नजरों के सामने आता है तो हार्ट अटैक कर लगता है पब्लिक के। तो वो नहीं चाहता है कि मेरा हृदयाघात हो। एक चीज रोकेंगे आपको जी। ये बताइए कि तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो जीविका दीदियों को अभी जो खाते में 10-10 हजार रुपए सरकार दे रही है, वो चुनाव के बाद उनसे वापस ले लेगी। एज अ लॉयर, एज अ कानूनविद, आप बताइए कि क्या ऐसा हो भी सकता है या फिर तेजस्वी दिग्भ्रमित कर रहे हैं? तेजस्वी पूर्ण रूप में दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, मैं बताया ना कि वोट की राजनीति है। अब ऐसे आप समझिए ना कि सेंट्रलाइजेशन जो वोटर्स का हो गया है एनडीए की तरफ, और डिसेंट्रलाइज ये करना चाहते हैं कि इसी तरह से विकेंद्रीकरण में आएगा, पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लोक लुभावनी वादा के द्वारा हम ठगेंगे। वो बिहार की जनता इनके लोक लुभावनी वादा में नहीं आने वाली है। और मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार इस सूबे का एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पेश किए जो राइफल कल्चर को पैदा नहीं किया, जो रियल में अगर महिलाओं के लिए काम करने की बात अगर आती है, सशक्त में एम्पावरमेंट लाने की बात, आरक्षण की बात हम कह सकते हैं, हर सेक्टर में आरक्षण। एम्पावरमेंट तो आएगा जब आरक्षण नीतीश जी ने दिया। नीतीश जी की बहुत लंबी है महिलाओं के लिए काम जो किए हैं उसका सूत्र। अब उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं संदर्भित करके और सब्जेक्ट मैटर पर बोलता हूं कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को सशक्त किया है, आने वाली कई पीढ़ी तक याद रखेगा। और जिस तरह से महिलाओं का शोषण और बलात्कार हुआ आरजेडी में, लालू राबड़ी एंड पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, उसमें जो हुआ वो अभी बिहार की जनता जानती है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको, इस चीज को आप समझिए। हम लोग वो दौर देखे हैं, कॉलेज लाइफ में थे पटना यूनिवर्सिटी में, जो आतंक था ये लोग का। एक आम धारणा मैं बता रहा हूं, आप चले जाइए कहीं भी, वो लोग कहते हैं कि ना बाप वो सरकार नहीं अब आना चाहिए, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अपर क्लास हो। जादव भी नहीं चाहता, जो अच्छा जादव है वो भी नहीं चाहता कि ये बाप बेटा का सरकार आवे। और मैं कहना चाहता हूं, कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक जादवों का वर्ग देख रहे हैं रोड पर आ गया ना, खुद इनके मामा कह रहे हैं, साधु जादव कहते हैं क्या कि अरे हमारे के यहाँ जब आया तब नहीं जादव हुआ, यानी वो भी स्वीकार किया कि गणेरी है। दूसरा सब जादव कह रहा है रोड पर, तो गणेरी है, तो जादव है ये नहीं है। तो आप कितना ठगिएगा जादवों को? जादव ही पढ़ा लिखा है। सनातन संस्कृति की जब बात करते हैं तो वैष्णव धर्म की उत्पत्ति जो हुआ है वो जादव का ही एक रूप से हुआ है। आप देखिए मथुरा से देखिए, चाहे कहीं भी देखे, तो ये तो इतना गिरा हुआ आदमी है कि देखे कि सावन में अपने भी खाता है, इतना क्रूअल से क्रूअल आदमी भी सावन में नहीं खाता है मछली, मुर्गा और अंडा, दारू और मटन। एक उसको ले पकड़ करके कांग्रेस वाला को, राहुल गांधी को, उसको भी शामिल करा दिया, जो है से मटन खिलाने में, बनवाने लगा मटन। ये लोग मटन बनाने के, देखिए दुनिया कितना बदल गया, ये मटन बनाने के लिए सिखा दिया। ये दुर्भाग्य है देश का, बिहार का ही नहीं, कि कांग्रेस का युवराज को लालू जैसा, यादव जैसा लंपट जो है, और वो मटन बनवाने के क्या कारीगर बना दिया। एक चीज और है कि अभी चुनावी माहौल है, तो इसमें टिकट बंटवारे को लेकर के भी अभी खींचतान, सीट बंटवारे को लेकर के भी चल रहा है। एक ही सीट पर गठबंधन के दो उम्मीदवार नॉमिनेशन कर रहे हैं, और इन सब सारी चीज़ों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पार्टी में, परिवार में अंतर कलेश है, अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति है जो अब फ्रंट सीट पर बैठ करके पूरी आरजेडी को चला रहा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक नया कल्चर आया है, हम स्पष्ट बोलते हैं। पब्लिक काम कर रही है, बेचारा कार्यकर्ता 10 साल 20 साल से लड़ रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। एगो इलेक्शन के समय वो, हालांकि हर एक पार्टी को इससे दूर भागना चाहिए। एक कॉर्पोरेट वाला खुद जाता है पैसा का झोली लेकर के, वो ठेकेदारी करके, कहीं करके वो गुंडई करके टैक्स मांग करके उसको भी टिकट मिलता है। तो संजय यादव ने, उसका क्या योगदान है बताइए? कब वो पब्लिक के इशू पर सड़क पर आया था? कभी नहीं। अब तेजस्वी का क्या करिश्मा है संजय यादव के पास है? लोग कहते हैं कि उसका वीडियो रखे हुए है, क्या रखे हुए है? अच्छा, काला चिट्ठा है। हाँ, काला चिट्ठा है। अब वो काला चिट्ठा क्या है? संजय के डर से, कौन सा कितना बड़ा भाई ताकतवर संजय यादव है जो तेजस्वी को, अपने बहन को भी छोड़ना पहाड़, बहन भी इसके घर से भाग गई। भाई भी अपना निकल गया। बहन सबसे बड़ी रिश्ता तो, बहन तो भाई, दोनों भाई के लिए बराबर था। भाई तो चला गया, चलो हिस्सा के लिए, लेकिन
रोहिणी जैसी बहन, जिन्होंने किडनी डेडिकेटेड बहन, मैं ही बोलने वाला हूँ कि भगवान ऐसी बहन और बेटी सबको दे, सबको दे। जब उसने किडनी लालू जी को डोनेट किया। एक इतिहास हुआ और पक्ष विपक्ष चाहे कोई भी बिहार का हो, सब लोग सपोर्ट किया और शाबाशी दिया, वाह वाह किया, दुआ दिया रोहिणी के लिए, और रोहिणी भी हाथ से निकल गई। तो एक ऐसा लालू यादव राजा, अहंकारी राजा, बदनसीब राजा, आपको बताया ना कि शाहजहां का आंसू पढ़े, आम जनमानस भी जानती है कि औरंगजेब ने जब कैद किया पिता को तो क्या हुआ था। दूसरी तरफ ये बहादुर शाह जफर और मोहम्मद शाह जैसा ये रंगीला शासक बन के लालू यादव रहेगा। ये लौंडा का नाच, फलना नाच देख ही रहे आप। तो यही कल्चर में जिएगा और मरेगा तड़प तड़प के, पूरा परिवार का विनाश होना। इसलिए कि कितना कोई मांग का सिंदूर पुछवाया है अपने सरकार में, कितना गरीबों को लूटा है, महल बनाया है। जादव बेचारा वही संघर्ष करते रह गया दियरा में। कितने जादवों को इसने मरवाया, जो जादव इसके बात नहीं माने तो बालू के नीचे तर करवा दिया। तो उस पाप को कैसे यहाँ के लोग भूलेंगे। एक आखिरी सवाल है, इस वीडियो को हम अब इसके बाद एंड करेंगे, यहाँ पे उसका जिक्र कर देना है, एवेन्यू कोर्ट वाला। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप इस वीडियो को जब हम अंत कर रहे हैं तो एक संक्षिप्त में ये बताइए हमको कि जो तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, क्या इसका मतलब क्या निकलता है, एकदम संक्षिप्त में समझाइए। क्योंकि अभी चुनाव में जो वोटिंग में महज 10-12 दिनों का अब समय बच गया, इससे कोई एनडीए के कैडर वोटों पे, जो जिसको महिला वोटर हम कहते हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा, या महिला उतनी समझदार हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं कि तेजस्वी के वादों में नहीं आएंगी और वो अपना सरकार चुनने के लिए समर्थ हैं। देखिए, इसका सटीक अगर आप जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम विश्लेषण कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वोट की राजनीति है सटीक, और विश्लेषण में अगर जाना चाहते हैं, पब्लिक भी जाने, तो जो घोषणा है तेजस्वी का, तो इनके बाबूजी का कुकर्म, अपने कुकर्म, लालू राबड़ी प्राइवेट लिमिटेड जो ये 14 को जो पकड़ाए हैं सीबीआई में आय से अधिक वाला में, राउज कोर्ट में जो मामला चल रहा है, तो उस मामला का जो संपत्ति को अगर सीज भी किया जाएगा, सीबीआई सीज भी करती है, तो इनके बाप का भी संपत्ति सीज होगा, तो पब्लिक को दे पाएंगे, बोलिए। अच्छा, तो कहने का अर्थ हुआ एक लोक लुभावनी है, एक ठग है, और पब्लिक अब कह दिया है, एक कहते हैं, पब्लिक कह रही है कि शिकारी आवेगा। शिकारी माने कौन? लालू राबड़ी एंड पॉलिटिकल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाल बिछाएगा, इसके जाल में पब्लिक फंसना नहीं। तभी कहता है कि हम चारा नहीं खाए, हम चारा चोर के बेटा नहीं है। तो पब्लिक कहती है कि तेजस्वी रे तोर बाप तो करवे किया, तोर बप्पा बहुत नाच नचायो, मैया बहुत नाच नचायो। अब बिहार के पब्लिक हम माने भाषा में बोल रहे हैं, ग्रामीण जो भाषा है, मगही भाषा, मगध से बिलोंग करता हूँ, तो पब्लिक अब कह रही है कि लाला है मोहे बहुत नाच, दलाला माने कौन है? तेजस्वी मोहे बहुत नाच नचायो। बिहार में जो आतंक था, जिस तरह से सरकारी खजानों को लूटा इसका बाप ने, ये लूटा। देखते हैं इसका घमंड, ये बुजुर्ग को खड़ा करवाता है, पैर रख के बैठ जाता है। ये क्या जाता है आम पब्लिक पे, पढ़ा लिखा आदमी के लिए। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं से हो गए हैं, तेजस्वी मैच्योर हुआ, लेकिन कभी नहीं मैच्योर हो गए। तो बूढ़ा यादवों को भी खड़ा करवाता है, प्रोफेसर प्रिंसिपल भी उसके समाज से रहा है और VC भी रहा है, उसको भी खड़ा करवाता है। बैठने के लिए नहीं कहता है, अपने बैठ जाता है। तो ये दुर्भाग्य है, ये निरंकुश हो गया है। और निरंकुश में मैं आपको इस रूप में कहूंगा कि इसने कानून को भी चैलेंज किया था ना, कुछ नहीं समझता था। TN सेशन चुनाव आयोग आए हुए थे, कहता था कि मुकुल प्रसाद सेशनवा आया है क्या? ये चुनाव आयोग को इस भाषा का प्रयोग किया था, कहा था कि देसी मुर्गी बिलायती बोल, खुल जाएगा सेशन का पोल। तो सेशन ने ऐसा पोल खोला कि कहाँ चले गए हैं। तो जो सम्मान किसी को नहीं देता है, परिवार सम्मान देना जानता ही नहीं है। आज भी देखिए, कोई सिंबल लेके कोई लालू यादव से मिलने जा रहा है, वो बोल रहा है तो मुंह इधर फिर रहा है। तो ये क्या दिखाते हैं पब्लिक में? इसको संक्षिप्त में यही कह सकते हैं कि जो अपने परिवार को सम्मान नहीं दे सकता, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे सकता है, तो वो महिलाओं को क्या सम्मान देगा। ये हम इसको संक्षिप्त में, मैं सिद्धार्थ जी बोले ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक जीता जागता माने पॉपुलर चेहरा है, तो मैं बताना चाहता हूं, छोड़िए न परिवार, ये अपने बहू को सम्मान नहीं दिया, बेटा को भगा दिया, बेटी को भगा दिया। तो बिहार के पब्लिक को छोड़िए, ये जादवों को क्या देगा? जादव पर जाते हैं, जादवों को सम्मान देगा? जादव में तो अब कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। कितना दिन दबाइएगा? वो भी पढ़ा लिखा हो गया, कहता है कि ये गणेरिया के चक्कर में हम पढ़ेंगे। तो गणेरिया हो तो जादव मानने से भी इनकार कर रहा है। भाई मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम पब्लिक में जो फीडबैक आप ही लोग रोज दिखा रहे हैं, तो मेरा राइट है, एक सोशलॉजिस्ट होने के नाते, एक कानूनविद होने के नाते मेरा राइट है कि एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, मैं भी एक वोटर हूँ बिहार का, कि आम जो मुद्दा है उस पर मैं विश्लेषण करूँ। तो जो घर को, परिवार में जो एक समुन्नत विचारधारा नहीं चला पाया, वो बिहार में क्या विचारधारा डालेगा। और इनकी विदाई हो गई, ये परमानेंट यहाँ से समाप्त हो गए, और एनडीए पुनः
वापस आ रहे हैं। वापस आ रही है और एक बहुत मजबूत मतलब स्थिति में एनडीए उभर रही है। मतलब ये माना जाए कि अब जो चुनावी नतीजे आएंगे वो एनडीए के फेवर में आएंगे और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कह सकते हैं हम लोग। नहीं, ये बिल्कुल कह सकते हैं। आप ऐसे देखिए ना भाई, अभी आप विश्लेषण आप कर रहे थे कि वो लोग कहता है ना कि बिहार में लाइन ऑर्डर सबसे बढ़िया किसके समय था। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और विकास के दृष्टिकोण से बिहार जो था वो दूसरे नंबर पर था। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉल एपेल्वी को कहना पड़ा था श्री बाबू के बारे में कि ही इज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एमंग द ऑल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। ठीक उसी तरह श्री बाबू के बाद कोई अगर मुख्यमंत्री बिहार में हुआ उतना लंबे में, श्री बाबू संयुक्त बिहार झारखंड सब था उसमें, लेकिन अगर पर्टिकुलर बिहार के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो नीतीश कुमार हुए हैं। इसमें कहने में हमको कोई भय नहीं है। नीतीश कुमार का एक चीज मैं कहना चाहता हूं, लोग थोड़ा भले जो करें लेकिन नीतीश कुमार व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदार व्यक्तित्व है बिहार के लिए, कोई हमको डर भय नहीं है कहने में। और बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक भूमि है, उस भूमि में लालू राबड़ी एंड प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल जो फैमिली एंड कंपनी है, इसके जैसा भ्रष्ट नहीं है कोई। चलिए, तो इस वीडियो में हमने वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की जो जनता जानना चाहती थी कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणा और जो वादे उन्होंने किए हैं बीते दिनों, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट इस वीडियो में है, वीडियो को देखिए, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।